तो गाइस आज हम 12 बाई 37.5 फीट के प्लॉट एरिया का ग्राउंड प्लान देखेंगे, जिसमें 2 BHK और फुल्ली वेंटिलेटेड प्लस 2 बाइक पार्किंग की रिक्वायरमेंट है। इस प्लान एरिया को जो हमने बना रखा है, इसमें हमने 2 बेडरूम निकाले हैं। बेडरूम 1 जो आपके प्लान एरिया के एंड में आएगा, वो उसका जो एरिया है वो है 11 फीट 3 इंच इंटू 10 फीट का एक रूम निकला है। दूसरा रूम हमारा 7 फीट 11 इंच इंटू 9 फीट 7 इंच का निकला है। तो आइए गाइस देखते हैं इसका ग्राउंड प्लान कैसा बन रहा है। ये है गाइस इसका ग्राउंड प्लान। थोड़ा सा हम इसको इनलार्ज करके देखेंगे। ये हमारा मेन एंट्रेंस है गाइस। हमारा जो मत्था है, जिसको हम मत्था बोलते हैं, ये हमारा 12 फीट का है। और जो इसकी गहराई है, हिंदी में जो गहराई कही जाती है, वो 37.5 फीट की है। तो गाइस इसके अंदर एक प्लान एरिया हमने जो तैयार किया है ग्राउंड फ्लोर का, ये उसकी मेन एंट्रेंस है। गाइस आपको पता ही है कि जितना भी हमारा अगर तीनों तरफ से घर बन रहे हों, तो जो आउटर वॉल्स होती हैं, उस वॉल्स को हम 4.5 इंचेस का रख सकते हैं। और जो फ्रंट वॉल है, उसी को ही मैंने जो है आपका 9 इंचेस का रखा है। गाइस इसकी पूरे प्लान में जो भी डायमेंशंस हैं, सारी डायमेंशन फीट एंड इंचेस में ही मिलेंगी आपको। तो गाइस जो हमारा मेन डोर है, वो हमने 6 फीट का रखा है। इस मेन डोर से एंट्री करते ही आपको एक छोटा सा लॉबी एरिया दिख जाता है। इस लॉबी एरिया में आप अपनी बाइक पार्किंग कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर स्टेयर्स जो है हमारी कुछ इस तरह से, आप जो है वॉकिंग करोगे स्टेयर्स पे, इस तरह से इस डायरेक्शन में आप ऊपर जाके ये लैंडिंग है, एंड देन आप यहाँ से नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पहुँच जाओगे। तो गाइज़ यह स्टेयर्स के एरिया के नीचे आप अपनी जो मोटर की फिटिंग है वो प्रोवाइड कर सकते हो बहुत ईजीली। आप इसी एरिया में, अगर आपके एरिया में सीवर्स नहीं हैं, तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो गाइज़ ये हमारा मेन एंट्रेंस से वो एरिया हुआ। ना गाइस हमारा जो ये मत्था है 12 फीट का जो मत्था है, वो बहुत ही छोटा है। फिर भी हमने कोशिश की इसमें एक बढ़िया रूम निकालने की। तो पहला जो हमारा रूम जो हमने साइज़ बताया था आपको, इसका है, आप साइज़ देखें गाइस यहाँ पे 7 फीट 11 इंच, और इसकी जो गहराई है वो आपको पड़ी 9 फीट 7 इंच। ठीक है गाइस, मैंने आपको ये बताने के लिए कि रूम कितना है स्पेसियस है या कितना छोटा है, एक किंग साइज़ बेड भी डाला है। ये किंग साइज़ बेड है। ये किंग साइज़ बेड का एरिया आप देख पा रहे हो। इस किंग साइज़ बेड के अलावा जो ये स्पेस है, ये काफ़ी अच्छा स्पेस, वॉकिंग स्पेस है। आप इस एरिया में फ्रीली वॉक भी कर सकते हो। तो ये आपका रूम बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। गाइस ये जो आपका बेड एरिया है, ये किंग साइज़ बेड का एरिया है। उसके बाद भी आपको जो इस साइड पे ये जो एरिया मिल रहा है 2 फीट 11 इंच का मिल रहा है। तो गाइस ये जो 2 फीट 11 इंच का एरिया है, इसमें आप अलमीरा प्लेस कर सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ प्लेस, स्टडी टेबल, अलमीरा, जो आप चाहो वो प्लेस कर सकते हो। गाइस ये जो डोर है आपका 3 फीट का दिया हुआ है। आप जब यहाँ से एंटर करते हो, तो ये रूम आपका जो रूम दिखा है, इसके बाद एक डोर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है गाइस। इस रूम के यहाँ से आप भी एंटर और एग्ज़िट कर सकते हो। इस डोर को प्रोवाइड करने का मतलब ये था कि आप इस डोर से जब भी प्राइवेसी के लिए, या फिर किसी को मतलब जैसे रात में लेट आना लेट जाना, मतलब एक ऐसा सेपरेट रूम हो जाएगा कि आप यहाँ पर अगर यहाँ से एंट्री एग्ज़िट करते हैं तो पूरा घर डिस्टर्ब नहीं होगा। आप समझ रहे हो, तो पूरा घर डिस्टर्ब नहीं होगा। गाइस इस रूम में अगर आपको नहीं जाना है, सीधा घर के अंदर जाना है, तो हमने यहाँ पे एक पासेस दे रखा है 3 फीट का। ये 3 फीट की गैलरी है। इस 3 फीट की गैलरी से आप अंदर जाओगे। तो गाइस देख लेते हैं अंदर में सबसे एंड में हमने एक रूम और बना रखा है, जिसका मैंने आपको साइज़ पहले बताया है। ये इसकी चौड़ाई जो है 11 फुट 3 इंच है और गहराई 10 फीट की है। तो गाइस इस रूम में आपको एक किंग साइज़ का बेड, ये आप देख सकते हैं किंग साइज़ का जो ये बेड है, और ये आप सोफ़ा देख सकते हैं। तो गाइस इस सोफ़ा और किंग साइज़ के बेड को इसके अंदर लाने के बाद भी आपके पास ये एरिया और ये एरिया फ्रीली मूव करने के लिए है। ठीक है गाइस,
अच्छा, तो गाइस इस रूम का जो डोर है वो ये है, वो भी 3.5 फुट का डोर है। डायमेंशंस नहीं दी गई हैं गाइस, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी डायमेंशन ये 3.5 फुट का डोर आएगा। ठीक है गाइस, ओके, देखो 3.5 फुट का जो है ये डोर आ गया। अब गाइस इस कमरे से बाहर निकलते ही यहाँ आपको मिलेगा एक वॉशरूम। ठीक है गाइस, इस वॉशरूम का जो साइज़ पहले हम देख लेते हैं। इस वॉशरूम की जो चौड़ाई है 3 फीट 11 इंच और लंबाई है 5 फीट 7 इंच। गाइस ये WC है, आप इस WC को किसी भी तरह से, इस सीट को आप ऐसे भी रख सकते हैं एंड रोटेट भी कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी पर्सनल पे आ जाएगा कि आपको इसे किस तरह से रखना है। इस प्लॉट एरिया में जो हमने 2 रूम सेट निकाला है, इस 2 रूम सेट में वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमने रूम्स बना लिए, सब कुछ बना लिया, पर वेंटिलेशन हमारी रह गई। तो गाइस बिल्कुल आपके वॉशरूम के साथ में अटैच ये हमने शाफ्ट दी है। इस शाफ्ट का जो डायमेंशन आप देख सकते हो 2 फुट 6 इंच यानी 2.5 फुट और 3 फुट की गहराई, ये शाफ्ट है। और गाइस आपको पता है शाफ्ट जो है, शाफ्ट के ऊपर छत नहीं होती, रूफ नहीं होती, कोई लेंटर नहीं होता, तो ये ओपन रहता है। यहाँ पर सन की जो किरणें हैं, सनशाइन, वो आती रहेगी। तो गाइस इस शाफ्ट में हमने इस आपका जो मेन रूम है इसके लिए 1.5 फीट का एक विंडो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इस बाथरूम के लिए ये विंडो जो ऊपर आप दे सकते हो 1 फीट का, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और इस अदर पोर्शन के लिए जो हमने किचन बना रखा है, इस पोर्शन के लिए भी एक विंडो हमने दी है 1.5 फीट की ही। ठीक है गाइस, आपको दिख रही है विंडो। चलो, तो इस विंडो की हेल्प से आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी फॉर ये जो बेडरूम सबसे लास्ट में है इसके लिए भी, और ये जो वॉशरूम है इसके लिए भी, एंड ये जो किचन एरिया हमने प्रोवाइड किया, ये जो बचा हुआ एरिया था इसको हमने एज अ किचन एरिया ले लिया इसके लिए भी। ठीक है, तो गाइस ये किचन एरिया जो बचा हुआ एरिया है उसको हमने किचन एरिया लिया है। आप चाहो तो इस एरिया में यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम किचन का लगा सकते हो, और यहाँ जो है वॉशिंग के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ स्लैब डालकर इस एरिया में जिस भी आप हिसाब से स्लैब डालना चाहते हो, इस एरिया को किचन एरिया, बेस्ट किचन एरिया बना सकते हो। गाइस हमारे पास अनदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर इस जो फर्स्ट रूम एंट्री पे जो रूम आपको दिखाया है उसका जो पासेज था वो 3 फीट का था। ठीक है, 3 फीट की गैलरी थी जिससे हम निकल कर अंदर की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो लास्ट रूम है इस यहाँ पे जो हमने पासेज छोड़ा है वो 4 फीट 1 इंच का हो गया है। तो गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा पैसेज बढ़ा दिया है ताकि थोड़ा सा हमें खुला खुला ज़्यादा लगे। गाइस हमारा जो वॉशरूम है ये कंबाइन है, वॉशरूम और जो आपका WC एंड यहाँ पे बाथिंग एरिया है। इसका जो डोर हमने बनाया गाइस ये 2.5 फीट का है। ठीक है गाइस, अब तो आप जो है बिल्कुल कस्टमर के माइंड को नहीं पढ़ सकते हैं, बट जितना हम उसको समझ पाए, जितना हम देख पाए, हमने उसके हिसाब से इस प्लान को बनाया। कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं लाइक वॉश बेसिन गाइस, तो वॉश बेसिन का सेटिंग अकॉर्डिंग टू स्पेस प्लस अकॉर्डिंग टू यूटिलिटीज़ के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा सकते हैं वॉश बेसिन। ठीक है गाइस, अच्छा नेक्स्ट गाइस ये जो मैप बनाया है हमने, यहाँ पर आपको बताया था कि 2 बाइक पार्किंग के लिए चाहिए। तो ये जो आप लॉबी देख रहे हैं इसमें आप बाइक पार्क कर सकते हैं। प्लस अगर फिर भी स्पेस की कमी लगती है तो ये जो पासेज है गली जो हमने पासेज बनाया है इस रूम के साइड में, ये इस एरिया में भी आप आराम से जो है बाइक पार्क कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से इस 12 बाई 37.5 फीट का जो आपका प्लॉट एरिया था उसका हमने ग्राउंड प्लान बना लिया है। सेम आप चाहो तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इसी तरह से बना सकते हैं। गाइस इस पूरे प्लान एरिया में अगर कुछ अमेंडमेंट हो सकती है या आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।